शुरू करते हैं वैशाख मास का 23वां अध्याय। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है? वैशाख धर्म क्या है तुमने जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उस ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ्र कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवता उनकी रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान के पास जाकर कहने लगे कि भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करें। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया और शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह ग्रह इंद्रियों में से दक्ष के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन कहा गया, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित और कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्ष, रस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वर्ण पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा, वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष ग्रह इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ तो इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंत में प्राण के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ, तो इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के समान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है, प्राण की जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वैशाख मास का जो 23वां अध्याय है उसका समापन हुआ। आप देखो कि भगवान ने प्राणों को कितनी बड़ी दी है और वाकई ही अगर श्वास है तो सब कुछ है, श्वास है तो आस है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें भगवान ने प्राण डालकर हमें मनुष्य का जन्म दिया है, तो इससे हम कोई अच्छे कर्म करें। हमें ये जो जन्म है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो मनुष्य योनि मिली है हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उसको सामर्थ्य अपनी विपदा बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम विचर सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं। तो जो हमारे अंदर भगवान ने प्राण डाले हैं, जो हमारे श्वास डाले हैं, उसका हम आदर करते हुए उसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे। आज के लिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस भगवान का, उस देवी देवता का जितना हो सके नाम का उच्चारण कीजिए, जिससे आपका उद्धार हो और आपका जन्म लेना सुफला हो। तो इसी के साथ भगवान वासुदेव, भगवान श्री हरि नारायण हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विश्वसराय आदिपुरुषाय नमः, कृष्ण गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। जय माता दी।